तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पहला टॉपिक ਅਸੀਂ पढ़ांगे म्यूटेशंस ब्रीडिंग। तो म्यूटेशंस ब्रीडिंग के बारे पढ़ांगे, ठीक है जी। सेकंड टॉपिक रहूगा साडा ब्रीडिंग मेथड, डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स के बारे पढ़ांगे असी, जिहदे अंदर ब्रीडिंग मेथड ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ब्रीडिंग मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप एंड ब्रीडिंग मेथड ऑफ क्लोनल क्रॉप यानी एसेक्सुअल प्रोपेगेटेड क्रॉप, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जिहड़ा साडा रहूगा और होगा अपने जर्म प्लाजम तो, जर्म प्लाजम एंड जीन पूल। तो पहला असी दो टॉपिक कवर करांगे, ठीक है जी। तो पहला टॉपिक ले रहे मैं प्लांट अपने म्यूटेशंस। तो देखो बच्चे म्यूटेशंस की होंदा गा, तो जेड़ा सडन हेरिटेबल चेंज होंदा उन्हें म्यूटेशंस कहते हैं। अब आ सडन हेरिटेबल चेंज का मतलब की होया, तो पहला तो बच्चे हेरिटेबिलिटी नु समझो की हैगा। तो हेरिटेबिलिटी का मतलब होंदा कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशंस टू नेक्स्ट जनरेशंस या पेरेंट्स टू प्रोजनी। अगर कोई कैरेक्टर पेरेंट्स टू प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग, प्रोजनी बोलो चाहे ऑफस्प्रिंग बोलो, ठीक है जी। तो ये अंदर कोई भी कैरेक्टर जो जनरेशन पीछे वाली जनरेशन तो आ रहा है उन्होंने कहते इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस जो करैक्टर हो रहा है उस करैक्टर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰੀਟੇਬਲ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਫੀਚਰਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਹੈਰੀਟੇਬਲ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਸਡਨਲੀ ਹੈਰੀਟੇਬਲ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है तो उसको कहा जाता है म्यूटेशंस, ठीक है जी। अब म्यूटेशन तो क्वेश्चंस की आएंगे बच्चे, म्यूटेशन तो क्वेश्चंस आऊगा टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, ठीक है जी। तो म्यूटेशन च तुसी कह रहे हो सडन हेरिटेबल चेंज, तो सडन हेरिटेबल चेंज इज नोन एज म्यूटेशंस। सब तो पहला म्यूटेशंस जो रिपोर्ट किया सी उस पर्सन का नाम सी ह्यूगो डी बेरीज इन 19 ਦੇ ਅੰਦਰ, ठीक है जी। अब देखो बच्चे ਤੁਸੀਂ कह रहे हो भी म्यूटेशन हेरिटेबल चेंज हैगा, म्यूटेशन की हैगा हेरिटेबल चेंज हैगा। और हेरिटेबल करैक्टर ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ हेरिटेबल ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ कोई ना कोई एक जनरेशन तो नेक्स्ट जनरेशन 'ਚ लेके जा रहा है। अब वो करैक्टर कोई भी हो सकता है। अब मैं इतने सपोज करो मैं एग्जाम्पल लेना भी करैक्टर साडा जिहड़ा प्लांट हाइट हैगा। अब इस प्लांट हाइट करैक्टर नूं एक जनरेशन तो नेक्स्ट जनरेशन कौन लेके जाऊगा, तो या तो इनू जीन लेके जाऊगा कि कौन लेके जाऊगा, और या इनू क्रोमोजोम लेके जाऊगा। यानी जो जीन और क्रोमोजोम है इनू इनहेरिटेंस यूनिट कहते की कहते। इट मींस अगर जीन और क्रोमोजोम च अगर चेंजेज हो गया तो हेरिटेबल चेंजेज आऊगा, भी जीन और क्रोमोजोम से चेंजेज हो गया तो हेरिटेबल चेंजेज आऊगा। अब जीन से की चेंज होगा, या तो जीन का सीक्वेंस चेंज होगा, और क्रोमोजोम से की चेंजेज आऊगा, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा। अगर जीन सीक्वेंस चेंज होने की वजह करके म्यूटेशंस अगर आ रहे तो उन्होंने कहते जीन म्यूटेशंस या पॉइंट म्यूटेशंस। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। तो तुसी क्या भी म्यूटेशन हेरिटेबल चेंज है, अगर हेरिटेबल यूनिट से चेंज हो गया तो म्यूटेशंस आऊगा, अदरवाइज नहीं आऊगा। तो पहला म्यूटेशंस है जीन म्यूटेशंस या अब जीन म्यूटेशंस या पॉइंट म्यूटेशंस की हैगा बच्चे देखो। तो पहला देखो भी जेड़ा जेनेटिक्स या जो इनहेरिटेंस मटीरियल होंदा वो डीएनए होंदा गा, और डीएनए दे होंदे बच्चे नाइट्रोजन बेस। की होंदा डीएनए दे अंदर? अब डीएनए दे अंदर दो तरह के नाइट्रोजन बेस होंदे, या तो प्यूरिन होंगे, और प्यूरिन होंदा एडिनिन एंड गुआनिन, और या होंगे प्रिमिडिन, ठीक है जी, साइटोसिन एंड थाइमिन। क्लियर? अगर इस नाइट्रोजन बेस से कोई भी चेंजेज आऊगा तो देखो डीएनए तो बनता बच्चे आरएनए, आरएनए तो बनता बच्चे प्रोटीन। अब जिस प्लांट के अंदर जिदा दा प्रोटीन बढ़ूंगा ओदा एक्सटर्नल अपीयरेंस या ओदा फिजिकल अपीयरेंस होगा, मतलब फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होंगे। अगर डीएनए दे नाइट्रोजन बेस से चेंज होगा तो आरएनए सिंथेसिस चेंज होगा, और आरएनए सिंथेसिस चेंज होने प्रोटीन सिंथेसिस चेंज होगा,
और ਜਿਹੜਾ phenotypic characters of the plant ਵੀ plant ਦੇਖਣ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ phenotypic characters of the plant are depend upon sequence of protein synthesis ਵੀ protein ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ अगर जिदा का प्रोटीन मिलूगा बनूगा उदा का एक्सप्रेशन अगर प्रोटीन सिंथेसिस चेंज हो गया तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चेंज होगा अब आप नाइट्रोजन बेस से किवें चेंज होगा तो जो प्यूरिन है ना या जो प्रिमडिन है आ एक दूजे की कर देंगे रिप्लेस कर देंगे यानी या तो प्यूरिन प्यूरिन नु रिप्लेस करूगा या प्रिमडिन प्रिमडिन मतलब की होया यानी एडेनिन रिप्लेस बाय ग्वानिन या वाइस वर्सा या साइटोसिन रिप्लेस बाय थाइमिन या वाइस वर्सा या की होगा बिटवीन रिप्लेस कर देंगे यानी प्यूरिन रिप्लेस बाय प्रिमडिन ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਹੈਰੀਟੇਬਲ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀਨ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਜੀਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਜੀਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਾਂ ਨਾਈट्रोजन बेस अब आ ਜਿਹੜਾ जीन सीक्वेंस और नाइट्रोजन बेस चेंज हो रहा है तो दो तरीके नाल चेंज हो रहा है या तो विदिन ग्रुप से चेंज हो रहा है यानी प्यूरिन प्यूरिन नु चेंज करे प्रिमडिन प्रिमडिन करे या बिटवीन से चेंज हो रहा है जदों विदिन ग्रुप से होगा ठीक है जी तो उन्होंने कहेंगे ट्रांसिशंस यानी जेड़ा पॉइंट म्यूटेशंस आउंदा ट्रांसिशंस और ट्रांसवर्जन की वजह करके अब थोड़े तो इत्थों क्वेश्चन आऊगा भी ट्रांसवर्जन की हुंदागा और ट्रांसिशंस की हुंदागा क्लियर की पूछा जाऊगा थोड़े तो पहला वो कहता भी मॉलिक्यूल बेसिस ऑफ पॉइंट म्यूटेशन के ट्रांसिशंस और ट्रांसवर्जन अब इन केस ऑफ ट्रांसिशन के अंदर देखो बच्चे की होगा तो ट्रांसिशन के अंदर सेम ग्रुप चेंज होगा मतलब प्यूरिन रिप्लेस बाय प्यूरिन और प्रिमडिन रिप्लेस बाय तो प्यूरिन रिप्लेस बाय प्यूरिन और प्रिमडिन रिप्लेस बाय प्रिमडिन हो रहे तेनू की कहंदे असी ट्रांसिशंस कहंदे अब दूजा हैगा ट्रांसवर्जन अब ट्रांसवर्जन दे अंदर देखो बच्चे की होगा तो ट्रांसवर्जन दे अंदर की होगा बिटवीन चेंज होगा यानी प्यूरिन तो प्यूरिन की है बच्चे एडेनिन और ग्वानिन रिप्लेस बाय प्रिमडिन या प्यूरिन रिप्लेस बाय प्रिमडिन या वाइस वर्सा यानी प्यूरिन रिप्लेस बाय प्रिमडिन या प्रिमडिन रिप्लेस बाय एनु की कहा जाता है ट्रांसवर्जन थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाऊगा डेफिनेशन तो क्वेश्चन पुट होगा ऑप्शन से ट्रांसिशन या ट्रांसवर्जन होगा तो सेम ग्रुप चेंज हो रहा था ट्रांसिशन अगर बिटवीन चेंज हो रहा था तो पहला पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशंस क्लियर होया उसके बाद नेक्स्ट क्रोमोजोमल म्यूटेशंस अब की होगा बच्चे क्रोमोजोम स्ट्रक्चर दे अंदर चेंज आऊगा तो कहना क्रोमोजोम म्यूटेशंस मींस चेंज इन क्रोमोजोम स्ट्रक्चर अब क्रोमोजोम स्ट्रक्चर से किवें चेंज आऊगा तो चेंज इन क्रोमोजोम स्ट्रक्चर अब क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर से किवें चेंज आ जाऊगा पुत या तो क्रोमोजोम की हो जाऊगा डिलीट हो जाऊगा मतलब क्रोमोजोम टूट जाऊगा तो उन्होंने कहते डिलीशंस या क्रोमोजोम एड हो जाऊगा तो उन्होंने कहते एडिशंस तो डिलीशंस और एडिशंस हो जाऊगा अब जिवें सपोज करो क्रोमोजोम हैगा इस क्रोमोजोम के अंदर जीन है ए बी सी डी तो डिलीशन से की होगा ਇਹਦਾ कुछ पार्ट टुट जाऊगा जिवें सपोज करो ए पार्ट टुट गया केड़ा पार्ट टुट गया अब एडिशन दे अंदर की एड हो जाऊगा जिवें आ क्रोमोजोम सी ए बी सी डी अब ਇਹਦੇ अंदर सपोज करो ई पार्ट आके एड हो गया तो इस दे अंदर की होंदा बच्चे क्रोमोजोम का एक सेगमेंट डिलीट हो रहा है या एक क्रोमोजोम का सेगमेंट एड हो रहा है जदों क्रोमोजोम का सेगमेंट डिलीट या एड होंदा है तो इसनूं जो डिलीशंस और एडिशंस की वजह करके जो म्यूटेशंस आऊगा ਉਹਦਾ दूजा ना हो जाता फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाऊगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस किस दी वजह करके आउंदागा तो कादी वजह करके आउंदा डिलीशंस और एडिशंस दी वजह करके आउंदागा क्लियर उस दे बाद थर्ड म्यूटेशंस हैगा बड म्यूटेशंस अब इत्थों थोड़े तो क्वेश्चन आ सकता बच्चे तुसी क्या भी म्यूटेशंस दे अंदर की हो रहा है भी जीन दे अंदर अगर चेंजेज आ गया अब जीन बच्चे सेल दे अंदर होंगे अगर जीन चे चेंज आएगा क्योंकि जीन भी तो क्रोमोजोम से होंगे ना या तो जीन सीक्वेंस चेंज हो गया क्रोमोजोम से चेंजेज आऊगा अब जीन और क्रोमोजोम से चेंजेज आ रहे तो तुसी कहते जीन म्यूटेशंस या क्रोमोजोम अब सेल दे अंदर जीन दो था होंगे या तो होंगे न्यूक्लियस दे अंदर किस दे अंदर होंगे जेरे न्यूक्लियस च जीन होंगे उन्होंने कहते न्यूक्लियस जीन मोस्ट ऑफ द जीन न्यूक्लियस च होंगे और या होंगे साइटोप्लाज्म च
ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਚ ਜੀਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਜੀਨ। ਔਰ ਆ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਜੀਨ ਦੋ ਥਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ क्लोरोप्लास्ट ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸ ਚ ਹੋਣਗੇ, और या होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब जीन है तभी जीन का करैक्टर कंट्रोल करता है। अब जो प्लांट बॉडी के अंदर करैक्टर या तो न्यूक्लियस जीन तो कंट्रोल होता है, या क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रियल जीन तो कंट्रोल होता है। जेड़ा न्यूक्लियस जीन तो करैक्टर कंट्रोल होगा उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियस इनहेरिटेंस या मेंडेलियन इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जीन जेड़ा मेंडेलियन प्रिंसिपल नु फॉलो करता है। किनु फॉलो करता है? और जेड़ा साइटोप्लाज्मिक जो जीन है वो मेंडेलियन प्रिंसिपल नु फॉलो नहीं करता। और जेड़ा करैक्टर कंट्रोल्ड बाय साइटोप्लाज्मिक जीन होता है उसनु कहा जाता है नॉन मेंडेलियन या एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस। क्योंकि क्रोमोजोम बच्चे किस च हैगा? न्यूक्लियस च है। न्यूक्लियस के अलावा क्रोमोजोम नहीं होंगे। अब न्यूक्लियस के अलावा भी तो जीन प्रेजेंट है, तो मतलब क्रोमोजोम तो एक्स्ट्रा जीन हो गए। तो थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस किस तो कंट्रोल होती है? तो साइटोप्लाज्मिक जीन तो। वो कहता भी एग्जाम्पल दसो, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। अब तुसी क्या भी अगर न्यूक्लियस जीन च चेंज आ रहा है तो पॉइंट म्यूटेशंस और क्रोमोजोमल म्यूटेशंस है। अगर साइटोप्लाज्मिक जीन च चेंजेज आ गया तो उन्होंने कहते बड म्यूटेशंस। की कहते हैं? तो कहता भी बड म्यूटेशंस मींस वो कहता चेंज इन साइटोप्लाज्मिक। और साइटोप्लाज्मिक जीन का दूजा ना होता है प्लाज्मा जीन। तो चेंज इन प्लाज्मा जीन। अब थोड़े तो इतो क्वेश्चन की पूछा जाऊगा, थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाऊगा क्योंकि आ फील्ड क्रॉप तो रिलेटेड एक एग्जाम्पल है इहदा। और वो फील्ड क्रॉप जिहड़ा हैगा वो पंजाब दे अंदर मोस्ट कॉमन कल्टीवेटेड होंदा, ओहदा नाम हैगा पोटैटो। तो पोटैटो दे अंदर की बड म्यूटेशंस आंदा है। अब पोटैटो दे अंदर बड म्यूटेशंस आउ तो की हो, जिवें पोटैटो दा प्लांट है सपोज करो बच्चे, ठीक है, तो मैं एक ही ब्रांच ले रहा है, तो इस ब्रांच के अंदर की होंगे इंटरनोड्स होंदी है, ठीक है। अब नॉर्मल प्लांट दी इंटरनोड्स आ हैगी, जिवें इहदे अंदर बड म्यूटेशंस आऊगा तो इंटरनोड दी लेंथ वध जूगी। जिवें ही लेंथ वधूगी तो प्लांट दी हाइट वध जांदी है, जिन्हों कहते हैं पोटैटो बोल्टर। की कहंदे? क्योंकि इंटरनोड दी लेंथ घट है तो प्लांट हाइट घटूगी। अब इंटरनोड दी लेंथ अगर वधूगी तो प्लांट हाइट इंक्रीज होगी। जदों पोटैटो प्लांट दी हाइट ड्यू टू बड म्यूटेशंस इंक्रीज होंदी है तो उसनूं कहा जाता है पोटैटो बोल्टर। तो थोड़े तो क्वेश्चन पूछा भी जो पोटैटो है ਉਹਦੇ अंदर पोटैटो बोल्टर की दी वजह करके आउंदा है, या सडनली पोटैटो प्लांट दी हाइट अगर इंक्रीज हो रही है तो कादी वजह करके इंक्रीज होंदी है? तो बड म्यूटेशन का एग्जांपल क्या है बच्चे? पोटैटो। क्लियर? तो पहला म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन क्लियर होया। ऑनलाइन वाले बच्चे मैसेज ड्रॉप कर दो क्लियर होया था। फिर तुसी क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़िया, पॉइंट म्यूटेशन तो तुसी क्या ट्रांसिशंस। तो ट्रांसिश मींस प्यूरिन रिप्लेस बाय या प्रिमडिन रिप्लेस बाय, और ट्रांसवर्जन मींस प्यूरिन रिप्लेस बाय प्रिमडिन और वाइस वर्सा। फिर तुसी क्या क्रोमोसोमल म्यूटेशन, तो तुसी क्या चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की वजह करके होंगे डिलीशंस और एडिशन। जदों क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट डिलीट होगा या एड होगा तो उन्हें कहते फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। फिर तुसी क्या चेंज इन साइटोप्लाज्मिक जीन, तो बड म्यूटेशन। बड म्यूटेशन का एग्जांपल क्लियर है? तो तक ਉਹਦੇ बाद नेक्स्ट म्यूटेशंस हैगा बच्चे जो कि एक जॉब दे एग्जाम से क्वेश्चंस आया। अब कई बार की होंदा प्लांट जेड़ा वाइल्ड तो कल्टीवेटेड फॉर्म के अंदर आ जाता अपने आप, जिवें एक एग्जांपल लेंदा कोड़ तुंबा है। अब उस कोड़ तुंबे कुछ इदा दा चेंजेज आए भी उन्होंने कल्टीवेट करना स्टार्ट करता। और या कई बार की होंदा कि उल्टा हो जाता, कल्टीवेटेड टू वाइल्ड च कन्वर्ट हो जाता। आ जॉब दे एग्जाम च है। और जॉब का भी एग्जाम केड़ा अपने एग्रीकल्चर तो रिलेटेड एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर होया, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया फॉरवर्ड म्यूटेशंस केड़ा है। अब देखो बच्चे वाइल्ड तो कल्टीवेटेड वाल जा रहे तो अगे बढ़ रहे हो ना, तो इन्हों कहते फॉरवर्ड म्यूटेशन। अब दूजा की उल्टा हो रहा तो उन्होंने कहते रिवर्स म्यूटेशंस। की कहते हैं तो अगर वाइल्ड तो कल्टीवेटेड प्लांट दे अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो इन्हों कहते फॉरवर्ड म्यूटेशंस। ठीक है जी, फॉरवर्ड म्यूटेशंस क्लियर। तो कहता फॉरवर्ड म्यूटेशंस मींस वो कहता वाइल्ड प्लांट कन्वर्टेड इन कल्टीवेटेड प्लांट। अगर वाइल्ड प्लांट कल्टीवेटेड से कन्वर्ट हो रहा है तो उन्हें की क्या जाऊगा, और दूजा उल्टा कर देंगे तो की हो जाऊगा रिवर्स। तो नेक्स्ट म्यूटेशंस आएगा थोड़ा रिवर्स म्यूटेशंस। तो रिवर्स म्यूटेशंस मींस कल्टीवेटेड टू, तो रिवर्स म्यूटेशन के अंदर क्या होगा कल्टीवेटेड टू वाइल्ड से कन्वर्ट होगा। क्लियर?
इथों क्वेश्चन पूछा गया भी रिवर्स या फॉरवर्ड म्यूटेशंस की होंदागा आ जॉब दे एग्जाम च पूछा गया क्लीयर इथों तक उस दे बाद नेक्स्ट म्यूटेशंस होंदागा नेचुरल म्यूटेशंस जेड़ा नेचुरल जो होंदा वो अपने आप आउंदागा तो कहंदा नेचुरल म्यूटेशंस मींस वो कहंदा भी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस एदा दूजा ना की हैगा तो नेचुरल म्यूटेशंस या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस मतलब अपने आप आऊगा ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮਨਸ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਊਗਾ तो फिर थोड़े तो पूछो भी जेड़ा नेचुरल म्यूटेशंस है ओदा फ्रीक्वेंसी दसो भी किन्ने टाइम दे अंदर या किन्ने नंबर ऑफ प्लांट च आने दा चांसेस है भी ओदी फ्रीक्वेंसी की हैगी तो जेड़ा नेचुरल म्यूटेशंस है एदा जो फ्रीक्वेंसी होंदा है 10 दी पावर -6 10 दी पावर -6 दा मतलब हो गया 1/10 लाख यानी 10 लाख प्लांट तो कोई एक प्लांट दे अंदर आऊगा ठीक है जी भी 10 लाख प्लांट तो किसे तो थोड़े तो क्वेश्चन की पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल म्यूटेशंस क्लियर उसके बाद नेक्स्ट म्यूटेशंस होंदागा इंड्यूज म्यूटेशंस या आर्टिफिशियल हुण इंड्यूज जेड़ा हैगा आ ਅਸੀਂ यूज करते हैं इंड्यूज या आर्टिफिशियल इस दे अंदर ह्यूमंस इंटरफेरेंस अलाउ होगा या ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा ठीक है जी तो कहंदा भी इंड्यूज म्यूटेशंस या आर्टिफिशियल म्यूटेशंस अब तुसी बच्चे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस पढ़िया देखो पहला तुसी पढ़िया पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन दूजा पढ़िया तुसी क्रोमोसोमल म्यूटेशंस फिर पढ़िया बड म्यूटेशंस और बाद पढ़िया तुसी फॉरवर्ड म्यूटेशंस रिवर्स म्यूटेशन नेचुरल म्यूटेशंस और इंड्यूज टोटल 7 टाइप दा म्यूटेशंस पढ़िया तो थोड़े तो पूछेगा भी प्लांट ब्रीडिंग दे अंदर केड़ा यूज होंदा है या टोटल 7 टाइप तो जेड़ा हैगा तो मोस्ट कॉमनली प्लांट ब्रीडिंग च केड़ा यूज होंदा है तो जिन्ने भी पीछे 6 हैगे यानी इंड्यूज या आर्टिफिशियल ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾਗਾ पॉइंट म्यूटेशन सॉरी इंड्यूज म्यूटेशंस होता है अब इस इंड्यूज म्यूटेशन के अंदर कोई कंपोनेंट का ट्रीटमेंट देके हेरिटेबल चेंजेस क्रिएट किया जाता है और जो कंपोनेंट जो म्यूटेशन क्रिएट करता है या जो हेरिटेबल चेंजेस लेके आता उन्होंने कहते म्यूटाजन की कहते अब आ जो म्यूटाजन तो क्वेश्चन क्यों पहला हिस्टरी तो रिलेटेड क्वेश्चन आऊगा सब तो पहला जो म्यूटाजन मीनस वो कहता दोज कंपोनेंट इंड्यूज द म्यूटेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मैं सारे ही ले ली उससे प्लांट भी है और एनिमल भी है या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैगा तो कोई भी कंपोनेंट अगर म्यूटेशंस क्रिएट करे तो उन्होंने कहते म्यूटाजन अब आ म्यूटाजन्स वाला सब तो पहला जेड़ा पंगा लिया या जेडे साइंटिस्ट ने सब तो लोरी तो नहीं सुना रहा मैं तो फिर नींद क्यों आ रही है या बाहुबली वाली सुनाई चंदा मामा वाली हद होगी चलो होर नहीं घट्टो घट थोड़ा बहुत टीचर की फीलिंग की रिस्पैक्ट तो करो ना भी इतने पढ़ाना सौखा नहीं बड़ा जोर लगता है हद होगी सोना तो आराम नाल सो करे कौन मना कर रहे हाँ जी तो आप गल करे सी भी सब तो पहला जो म्यूटाजन्स नूं यूज किया गया वो मुलर करके साइंटिस्ट सी जिन्हें ड्रोसोफिला के अंदर म्यूटेशन नूं यूज किया और उन्हें की किया ड्रोसोफिला के अंदर एक्सरे का ट्रीटमेंट देके ड्रोसोफिला की आईज कलर चेंज किया यानी काली अखां तो चिट्टी अखां कर दिया यानी वाइट आईज डेवलप की तो थोड़े तो अगर पूछा जाए भी म्यूटाजन्स या म्यूटेशन सब तो पहला किसने यूज किया सीधा पूछा जाता था मुलर लेकिन अगर प्लांट के अंदर पूछा जाए तो स्टेटलर ने यूज किया तो प्लांट के अंदर स्टेटलर ने एक्सरे यूज करके बारले के अंदर यूज किया नाले उन्हें तो उन्हें कुछ चेंजेज लेके आया अगर थोड़े तो दोबारा वर्डिंग सुनो क्वेश्चन पूछा म्यूटेशंस फर्स्ट टाइम या एक्सरे फर्स्ट टाइम यूज बाय मुलर इन ड्रोसोफिला लेकिन प्लांट के अंदर फर्स्ट टाइम किने यूज किया स्टेटलर किने यूज किया और की यूज किया उन्हें एक्सरे इन तो आर्टिफिशियल म्यूटेशंस के अंदर की होगा बच्चे म्यूटाजन्स यूज होंगे तो कहना भी जेड़ा आर्टिफिशियल जो म्यूटेशंस है आर्टिफिशियल म्यूटेशंस मतलब इंड्यूज म्यूटेशंस है तो पहला तो इहदा हिस्टरी तो क्वेश्चन होगा जिहदे अंदर तुसी कह रहे भी आ प्लांट ब्रीडिंग के अंदर यूज होंदागा तो इहनूं असीं इदां लिख सकते इट इज यूज इन क्रॉप इंप्रूवमेंट ठीक है जी क्रॉप इंप्रूवमेंट के अंदर यूज होंदा है सेकंड आर्टिफिशियल म्यूटेशन के अंदर की यूज किया जाता है म्यूटाजन्स यूज किए जाते हैं ठीक है जी अब आ जो म्यूटाजन सब तो फर्स्ट म्यूटाजन जो यूज होया एक्सरे यूज होया और एक्सरे ने फर्स्ट टाइम किने यूज किया यूज बाय मुलर
इन ड्रोसोफिला। और आ जिहड़ा ड्रोसोफिला ना इन क्वीन ऑफ जेनेटिक्स कहंदे ਤਾਂ ਇਹਨੇ 1925 ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰੋਸੋਫਿਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਈ ਸਟੇਟਲਰ ਇਨ 1927। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਰਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਊਟਾਜਨ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਮਿਊਟਾਜਨਸ ਬੱਚੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਿਊਟਾਜਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਿਊਟਾਜਨ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਊਟਾਜਨ। ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਿਊਟਾਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ-ਰੇ, ਗਾਮਾ ਰੇ, ਬੀਟਾ ਰੇ, ਲੈਮਡਾ ਰੇ, ਯੂਵੀ ਰੇ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज यूज होती है। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रेज है उन्होंने की कहते फिजिकल म्यूटाजेंस कहते हैं। और केमिकल म्यूटाजेंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज होंगे। अब ये तो म्यूटाजन तो थोड़े तो होर की क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़े तो क्वेश्चन पूछा भी मोस्ट कॉमन फिजिकल म्यूटाजन दसो या वो म्यूटाजन कंपोनेंट दसो ਜਿਹੜਾ मोस्ट कॉमन क्रॉप इंप्रूवमेंट ਦੇ ਅੰਦਰ यूज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਫਿजिकल म्यूटाजन मोस्ट कॉमन ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ क्वेश्चन ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ केमिकल म्यूटाजेंस ਕਿਹੜਾ। अगर थोड़े तो पूछा जाता है फिजिकल म्यूटाजेंस तो गामा रे। आ मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटियां जिन्हां दे अंदर गामा चेंबर हैगा, जिवें अगर मैं पीए यूनिवर्सिटी की गल करूंगा तो पीए यूनिवर्सिटी के अंदर ओल्ड ऑर्चार्ड करके एक एरिया है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट तो बैक साइड, उत्थे गामा चेंबर बनया होया। उस तरह पंत नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उत्थे भी गामा चेंबर हैगा। IRI च गामा चेंबर है, TNU च गामा चेंबर है। तो क्योंकि वो यूनिवर्सिटियां म्यूटेशंस ब्रीडिंग ते काम कर रही है। अब जेडी यूनिवर्सिटी म्यूटेशंस ब्रीडिंग से काम कर रही है तो उन्होंने तो म्यूटेशन इंड्यूस करने वाला कंपोनेंट या यूनिट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मोस्ट कॉमन फिजिकल म्यूटाजन केड़ा और मोस्ट कॉमन केमिकल म्यूटाजन केड़ा, EMS इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। तो थोड़े तो पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन फिजिकल म्यूटाजन। क्वेश्चन पूरा होगा मोस्ट कॉमन फिजिकल म्यूटाजन यूज इन प्लांट ब्रीडिंग, तो केड़ा यूज होंदा हैगा, तो गामा रे। ठीक है जी। फिर पूछो मोस्ट कॉमन केमिकल म्यूटाजन, तो मोस्ट कॉमन केमिकल म्यूटाजन केड़ा यूज किया जाता है बच्चे, EMS इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। क्लियर। अब ये तो EMS तो कोई मर्जी क्वेश्चन पूछे ना, थोड़े कुछ भी मेल स्टरलिटी इंड्यूस करनी है तो केमिकल दसो, तो कुछ नहीं, EMS बिना सोचे समझे बोलना है। समझ गए। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस क्लियर होया। अब थोड़े तो क्वेश्चन जब भी म्यूटेशंस अगर तुसी क्रिएट करना चाह रहे हो जिहदे अंदर तुसी कहा भी पॉइंट म्यूटेशंस होंदा हैगा या जीन म्यूटेशंस होंदा है, क्रोमोजोमल म्यूटेशंस हैगा, बड म्यूटेशंस हैगा, फॉरवर्ड म्यूटेशंस हैगा, रिवर्स म्यूटेशंस हैगा, आर्टिफिशियल म्यूटेशंस हैगा और नेचुरल म्यूटेशंस हैगा। तो कहता भी आ जेडे जिन्ने भी टाइप के म्यूटेशंस है इन्हां दे करैक्टर्स दसो, करैक्टर्स की है। तो म्यूटेशंस दे करैक्टर तो क्वेश्चन पूछा जाऊगा और वो म्यूटेशंस करैक्टर तो क्वेश्चन पीए दे MSc दे एग्जाम च भी पूछा जांदा हैगा। तो करैक्टर्स ऑफ म्यूटेशंस भी अगर तुसी कोई भी क्रॉप प्लांट दे अंदर अगर म्यूटेशंस क्रिएट कर रहे हो या म्यूटेशंस इंड्यूस कर रहे हो तो ओदा इंड्यूस करन दे बाद की कुछ सिम्पटम शो करूगा या किदा दा चेंजेस लेके आऊगा। तो म्यूटेशंस दा सब तो पहला जेड़ा करैक्टर हैगा वो होंदा बच्चे म्यूटेशंस जेड़ा कहंदा रिसेसिव होंदा हैगा। तो थोड़े तो क्वेश्चन पूछा भी म्यूटेशंस डोमिनेंट होंदा या रिसेसिव होंदा, तो म्यूटेशंस मोस्ट कॉमनली की होंदा हैगा, रिसेसिव होंदा। डोमिनेंट क्यों नहीं होंदा वो मैं अगले पॉइंट च दसूंगा क्यों नहीं होंदा। दूजा म्यूटेशंस जेड़ा होंदा लीथल होंदा। अब लीथल दा की मतलब होया भी तुसी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नु जिवें म्यूटेशन दा ट्रीटमेंट दोगे तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म दा डेथ होने दा चांसेस है। अगर वो मतलब डोमिनेट है तो एक्सप्रेस करूंगा और एक्सप्रेस कर दी की कर दूंगा, लीथल इफेक्ट कॉज करूंगा और लीथल इफेक्ट कॉज कर दी की करूंगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती तो डेथ हो जाएगी। अब प्लांट में म्यूटाजन दा ट्रीटमेंट दी तर प्लांट मरी गया तो इंप्रूवमेंट किस से करांगे। तो म्यूटेशंस की होंदा लीथल होंदा, नो डाउट वाइटल भी होंदा लेकिन बहुत रेयर चांसेस है। अब जिवें नो डाउट डोमिनेट भी होंदा लेकिन रेयर चांस। अब इत्थे मैं BD सिंह दी बुक्स दी लैंग्वेज बोलूंगा। BD सिंह दे बुक्स के अंदर लिखा है करैक्टर्स ऑफ म्यूटेशन, तो पहला लिखा है म्यूटेशंस आर जनरली रिसेसिव बट इन केस ऑफ इन सम केसेस डोमिनेट भी होंदा है। लेकिन मोस्ट कॉमन केड़ा होंदा हैगा, मोस्ट कॉमन के अंदर लेथल लेकिन कुछ केसेस च वाइटल भी होगा। सेकंड म्यूटेशंस की हैगा जिस च भी तुसी चेंजेस कीता या जिस च भी तुसी म्यूटेशंस करना चाह रहे, कोई मर्जी करैक्टर ले लो
ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟਾਜਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਫਿਕਸ ਰਹੂਗਾ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਨੀ ਰਿਪੀਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਕਰੈਂਟ तो कहता म्यूटेशंस किदा दैगा रिकरेंट वो कहता रिकरेंट मींस वो कहता वन कैरेक्टर दे अंदर रिपीटेड चेंज होगा की होगा तो कहता भी म्यूटेशंस की होंदागा रिकरेंट होंदागा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ 'ਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਫਲਾਵਰ ਕਲਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਲੀਫ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ यानी किसी भी करैक्टर 'ਚ ਚੇਂਜ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੈक्टर ਰੈਂਡਮਲੀ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ तो कहता भी म्यूटेशन फिक्स नहीं होता रैंडम होंदागा की होंदागा ਤਾਂ म्यूटेशन ਦੇ ਕਰੈक्टर ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ म्यूटेशन ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਰੀਕਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਨ ਰੀਕਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਰਿਸੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ म्यूटेशन मोस्टली ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਰਿਸੈਸਿਵ ਦੂਜਾ मोस्टली ਲੀਥਲ और ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੀਕਰੈਂਟ यानी रिपीटेड चेंज इन वन कैरेक्टर्स और तीजा सॉरी फोर्थ रैंडम होता क्लियर अब तुसी क्या भी म्यूटेशंस रिसेसिव है म्यूटेशंस लीथल है अगर आप क्रॉप इंप्रूवमेंट दे अंदर अगर मान लो म्यूटेशंस ट्रीटमेंट देके या म्यूटेशंस तो क्रॉप इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं तो कहता भी क्रॉप इंप्रूवमेंट ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ म्यूटेशंस ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ अब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਊਟਾਜਨ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਈਐਮਐਸ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਹੇ अब इस 10 प्लांट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ईएमएस ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ अगर ऑल 10 प्लांट ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਡੈਥ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਥਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਜਿਵੇਂ 3 ਤੋਂ 5 ਪਲਾਂਟ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬ ਲੀਥਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਲੀਥਲ ਔਰ ਕੁਝ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਬ ਲੀਥਲ ਅਗਰ 50% ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਬ ਵਾਈਟਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬ ਵਾਈਟਲ और अगर 100% ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਈਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਥਲ ਸਬ ਲੀਥਲ ਵਾਈਟਲ ਔਰ ਸਬ ਵਾਈਟਲ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अब भाई अगर ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਊਟਾਜਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪਲਾਂਟ ਅਗਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ 10 ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਦੇ 10 ਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬੇਸਿਸ ਹੈ या म्यूटेशन केड़ा सर्वाइवल बेसिस भी किन्ने प्लांट सर्वाइव करे अगर ऑल प्लांट सर्वाइव करे तो वाइटल अगर ऑल प्लांट डेड हो रहे तो लीथल सम अमाउंट ऑफ प्लांट सर्वाइव करे तो सब लीथल और 50% सर्वाइव कर रहे तो सब वाइटल थोड़े तो क्वेश्चन पूछा व्हिच टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल आर यूज इन ब्रीडिंग प्रोग्राम तो केड़ा यूज होता ब्रीडिंग के अंदर तो वाइटल जो है वाइटल वाला ब्रीडिंग के अंदर यूज होता है क्लियर बच्चे इत्थों तक अब इत्थों तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है तालो जी हो गया म्यूटेशंस इस तो बाहर कुछ नहीं आना इस तो बाहर आऊगा रब दा नाम